हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब। सो जैसा कि मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया था जहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कौन कौन से टॉपिक्स या किस टाइप के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखिए डाउट था इन द करंट अफेयर्स पार्ट, राइट। एंड स्पेशली उनसे ये समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या नहीं छोड़े, राइट। एंड स्पेशली फॉर मेंस देखिए ये समझ में नहीं आता। तो इसीलिए अब से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, थीम बेस्ड एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे थ्रू आउट द ईयर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो प्रॉब्ली 200-300 जो भी मेन टॉपिक्स होते हैं उसको हम विल ट्राई टू कवर इट इन अ थीम बेस्ड मैनर, राइट। तो जो भी टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे एंड कैसा क्वेश्चन आ सकता है एंड कौन से पेपर में आप ये पढ़ सकते हो एंड इज़ इट रेलिवेंट फॉर द PSIR ऑप्शनल एज वेल और नॉट, तो इसको हम कवर करेंगे, राइट। सो आज हम लोग देखिए एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है GS2 का, एंड दैट इज विद रिगार्ड्स टू रिमोट वोटिंग इन इंडिया, राइट। तो रिमोट वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है एंड इस पे डेफिनेटली इन द पॉलिटी पार्ट एज वेल एज द PSIR पार्ट दोनों ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। नाउ देखिए ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको हम एक इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्मेट में डिस्कस करें सो दैट डायरेक्टली आप इन्हीं नोट्स को एज इट इज़ एग्जाम में लिख सकें, राइट। एंड आपको नोट्स बनाने ना पड़े, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, राइट। एंड दैट इज हाउ एन आंसर इज रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन एग्जाम। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन UPSC विल आस्क कि भाई रिमोट वोटिंग इन इंडिया है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चैलेंजेस है, राइट। ये आपको यहाँ बताना होगा। तो सबसे पहले व्हाट इज इन द न्यूज़ आप इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, दैट रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द रिमोट वोटिंग मशीन्स एज अ प्रोटोटाइप, राइट। ठीक है, तो रिमोट वोटिंग मशीन्स अलाउज अ पर्सन टू वोट आउटसाइड हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट। सिमिलरली, ठीक है, सिंपली ये आपका रिमोट वोटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट है। एंड वाई, बिकॉज वोटर टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा लो होता है, माइग्रेंट्स वोट नहीं कर पाते, राइट। तो इसलिए क्या होता है दैट remote voting machine can help the migrants to work from anywhere in the India, right। अब यहाँ प्री में क्या पूछा जा सकता है, किसने बनाया, तो बेल प्लस ECIL इन्होंने बनाया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राइट। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द बेल, ठीक है, एंड दूसरी आपकी ECIL, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मूव, राइट। सिग्निफिकेंस पे आपको 4-5 पॉइंट पता होने चाहिए, राइट। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द मूव क्या है कि सबसे पहली बात 600 मिलियन हमारे यहाँ इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, ये 2020 का डेटा है। इतने लोग आप सोचो पूरे इंडिया में थ्रू आउट माइग्रेंट्स हैं, राइट। तो ये वोट नहीं कर पाते, ऑब्वियसली बात है। द लो वोटर टर्नआउट इज़ वेरी वेरी लो, 65% है। एंड दिस मीन्स दैट 1/3 लोग तो अभी भी क्या कर रहे हैं, वोटिंग ही नहीं कर रहे, राइट। तो गवर्नमेंट इज नॉट चोजन बाय अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। तो ये गलत है, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन इज द डेमोक्रेसी इट विल बिकम मोर इंक्लूसिव, मोर डीपन, राइट। एंड इट फैसिलिटेट वोटर्स टू वोट, राइट। एंड हेंस दे विल बी इजली एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, राइट। राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करने में क्या होगी, ये चीज़ यहाँ पे मदद मिलेगी, फाइन। तो ये आप लिख सकते हैं। देन व्हाट आर द चैलेंजेस, आपसे यहाँ पे चैलेंजेस पूछा जा सकता है। तो चैलेंजेस में आप क्या बताएंगे, सबसे पहले लीगल चैलेंजेस, कि क्या है लीगल चैलेंजेस, दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-51 इनको अमेंड करना पड़ेगा, राइट। सो दिस विल रिक्वायर अ पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट। देन यू विल फाइंड दैट डिफाइनिंग टर्म्स लाइक माइग्रेंट वर्कर्स, राइट। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंस कौन होता है, रिमोटनेस क्या है, टेम्पररी एब्सेंस क्या है, इन टर्म्स को डिफाइन करना इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज विच इज रेज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। अब क्या कोई 10 किलोमीटर बाहर रहता है तो विल ही बी कॉल्ड अ माइग्रेंट और नॉट, राइट। तो आप ये समझ रहे हैं। सिमिलरली यू विल फाइंड कि हमारे देश में माइग्रेंट वर्कर्स का अच्छा डेटा बेस इज नॉट अवेलेबल, right। So this is also you can say a very big challenge when it comes to the database of the migrant workers, that is not available, right। Then you will find there is a lot of logistical challenge, कैसे आप वहाँ पे secrecy को maintain करोगे in the remote areas, right। How will you enforce the model code of conduct in other states, right। अब वहाँ के जो लोग रह रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट तो कुछ भी अनाउंस कर सकती है, फाइन। फाइनली यू विल फाइंड देयर इज अ पुअर अवेयरनेस अमंग द माइग्रेंट वोटर्स, राइट। दे आर नॉट अवेयर कैसे वोटिंग करनी है, क्या करनी है, राइट। सिमिलरली फेमिलराइजिंग द वोटर्स, जैसे इसमें QR कोड वगैरह स्कैन करना पड़ेगा, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ टेक्निकल चैलेंजेस, राइट। इज द यू कैन से चलो सिस्टम तो रेडी है बट आर द वोटर्स रेडी फॉर दिस, राइट। क्या वो स्कैन कर पाएंगे जो लोग इलिटरेट हैं वगैरह हैं, ठीक है।
देन काउंटिंग ऑफ वोट्स इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज, ठीक है, राइट। कैसे दोनों जगह पे एक साथ काउंटिंग होगी, ये कैसे होगा पॉसिबल, राइट। देन ऐसा कहा जाता है ये सिस्टम देखिए ये जो बिग पार्टीज है उनको फेवर करेगा। कैसे? बिग पार्टीज हैव डीप कैडर्स, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, कांग्रेस एक्सेट्रा। तो अगर ये एक लेटर से महाराष्ट्र में इलेक्शंस हो रहे हैं तो बिहार में भी इनका कैडर है, तो बिहार के लोगों से ये अपील कर सकते हैं इनके यहाँ के वोटर्स, ठीक है, कि चलो जाके वोट करो एक्सेट्रा। स्मॉल पार्टीज वोंट बी एबल टू डू दिस। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या ये आपकी जो इक्विटी है, ठीक है, उसको इनइक्वालिटीज उसको बढ़ाता तो नहीं। देन यू विल फाइंड दैट थोड़ा हमारे देश में वोटिंग बिहेवियर को चेंज करना ज़रूरी है। मैनी पीपल इन इंडिया डोंट ट्रस्ट द सिस्टम एंड इसीलिए वो वोट भी नहीं करते अर्बन एरियाज़ में, राइट। वो सोचते चलो इट्स अ हॉलीडे, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ को चेंज करना है। माइग्रेशन, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। लोग रहते हुए भी वोट नहीं करते, उसको आप कैसे एड्रेस करोगे, राइट। तो पीपल डोंट ट्रस्ट, राइट, पीपल डोंट बिलीव दैट एनी चेंज विल हैपन, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। एंड देन एज आई सेड द कंसर्न्स ऑफ ECI आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? The way forward is very simple, that Election Commission of India needs to build trust and acceptance बढ़ानी पड़ेगी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की, राइट। एंड इसके लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इसके लिए एक बहुत सारी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट होनी चाहिए बिफोर दिस सिस्टम गेट्स इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपरली इस रिमोट वोटिंग को डिस्कस कर लिया। अब आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव 5 पॉइंट्स रेडी फॉर द सिग्निफिकेंस, राइट। व्हाट आर द चैलेंजेस, इसका भी आपको ये रेडी है। मेजरली चैलेंजेस ही पूछा जाएगा, राइट। है तो चीज़ अच्छी बट चैलेंज इज मच मोर इंपॉर्टेंट, राइट। एंड देन यू कैन सिंपली वे फॉरवर्ड या पॉलिटिकल कंसेंसस को बता सकते हैं, ठीक है। जिसको भी इसका PDF चाहिए, राइट, इस वाले का रिमोट वोटिंग इन इंडिया का, ये जो ऐसे है मेरे हैंड रिटन नोट्स ही मैं प्रोवाइड करूँगा सब में। सो सिंपली गो टू द टेलीग्राम द सिविल्स क्लब, इसमें आप जाओ और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF तुरंत मिल जाएगा। तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। सिमिलरली इफ़ यू लाइक द इनिशिएटिव प्लीज़ डू शेयर, राइट। एंड बताइए मुझे इसी टाइप का, आप ही ने फीडबैक दिया कि सर इस टाइप के आपने जो पहले अपने नोट से डिस्कस किया था दैट वाज वेरी गुड, ठीक है। तो वैसे ही हम और भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसी जो टॉपिक्स है आपके कवर होते जाएंगे। मेंस ओरिएंटेड होगा ये, देखिए, ठीक है। मेंस ओरिएंटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको एज सच भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।